नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आशा करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे। तो क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान राम को एक महल में क्यों रहना पड़ा, जबकि उनके लिए मंदिर तैयार किया गया था? क्या आप जानते हैं कि एक रानी की तपस्या ने भगवान राम को ओरछा लाया, लेकिन एक शर्त के साथ, और फिर वही शर्त भगवान के लिए एक अद्भुत लीला बन गई। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो ना सिर्फ भक्ति और तपस्या की है, बल्कि इसके साथ जुड़ी हुई है एक अद्भुत घटना जो आज भी लोगों के दिलों में बसी हुई है। तो क्या थी वह लीला, और क्या हुआ जब राजा राम मंदिर तैयार नहीं हो पाया? आइए जानें। मधुकर शाह जहाँ बहुत बड़े कृष्ण भक्त थे, वही उनकी पहली रानी गणेश कुंवरी महान राम भक्त थीं। महाराज हर वर्ष की तरह ब्रज यात्रा करने वाले थे, तो उन्होंने गणेश कुंवरी को भी साथ लेने का निश्चय किया। जब महाराज ने महारानी से जब ब्रज यात्रा की बात कही, तो महारानी जी ने ब्रज की जगह अवध जाने की बात कही। महारानी की बात सुनकर महाराज क्रोधित हो गए। बोले, ठीक है महारानी जी, अगर आप इतनी बड़ी राम भक्त हो तो अवध से तभी लौटना जब अपने राम को ओरछा लेके आओ। महारानी गणेश कुंवरी भी छत्राणी थी। उन्होंने भी संकल्प लिया कि वे ओरछा तभी लौटेंगी जब वे अपने आराध्य राम को लेकर ही आएंगी, अन्यथा प्राण त्याग देंगी। इधर महाराज मधुकर शाह ब्रज की यात्रा के लिए निकले और उधर महारानी गणेश कुंवरी अवध की यात्रा पर। अवध पहुंचकर महारानी जी ने सरयू तट पर अपने आराध्य श्री राम को पाने के लिए तपस्या शुरू कर दी। जब प्रभु प्रसन्न नहीं हुए तो अन्न जल त्याग कर तपस्या शुरू कर दी। शरीर बिल्कुल सूख गया, बस प्राण किसी तरह प्रभु की आस में अटके थे। तब भी प्रभु प्रसन्न नहीं हुए तो रानी जी ने सरयू में छलांग लगा दी। महारानी की कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान राम बाल रूप में प्रकट हुए और भगवान महारानी की गोद में आ गए। भगवान राम ने महारानी से कहा, माँ, मांगो वरदान, हम आपकी भक्ति से प्रसन्न हुए। गणेश कुंवर जी की आंखों से अनवरत खुशी के आंसू बह रहे थे। बोली, प्रभु, मैं आपको ओरछा ले जाने आई हूँ। राम जी बोले, लेकिन माते, अयोध्या तो मेरी जन्मभूमि है, मैं इसे कैसे छोड़कर जा सकता हूँ? महारानी कहती हैं, प्रभु, अगर आप ओरछा नहीं चलेंगे तो मुझे अपने प्राण त्यागने की अनुमति प्रदान करें। भगवान आखिरकार भक्त की जिद के आगे झुक गए और बोले, मैं ओरछा चलने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। महारानी बोली, प्रभु, मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं। राम जी ने कहा, माँ, मेरी पहली शर्त यह है कि ओरछा में मैं राजा बन के रहूँगा, और दूसरी शर्त, आप मुझे यहाँ से पैदल ही अपनी गोद में ओरछा लेकर चलेंगी। और तीसरी शर्त उन्होंने कहा, आप केवल पुष्य नक्षत्र में ही चलेंगी। और चौथी शर्त इस प्रकार थी, एक बार जहाँ भी रख देंगी मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा। भगवान के अयोध्या से ओरछा जाने की बात सुनकर पूरे अयोध्या में हलचल मच गई। सारे साधु संत महारानी गणेश कुंवर को रोकने पहुंच गए। तब भगवान बोले, आप सभी अयोध्यावासी चिंतित ना हों, मैं प्रतिदिन दिन में ओरछा में रहूंगा, लेकिन रात्रि शयन अपनी जन्मभूमि अयोध्या में ही करूंगा। प्रभु राजा राम के दो निवास हैं खास, दिवस ओरछा रहत हैं, रात अयोध्या वास। महारानी जी तुरंत संदेश वाहक से संदेश महाराज मधुकर शाह के पास भिजवाया कि वो प्रभु राम को लेकर ओरछा आ रही हैं। प्रभु के लिए भव्य मंदिर का निर्माण करवाया जाए। महारानी जी अपनी गोद में राम लक्ष्मण की मूर्ति लेकर साधु संतों के जत्थे के साथ भजन कीर्तन करते हुए पुष्य नक्षत्र में ओरछा की ओर बढ़ने लगी। इधर पूरी ओरछा नगरी प्रभु राम के स्वागत के लिए उतावली हो रही थी। महाराज मधुकर शाह ने अपने राजप्रसाद के ठीक सामने बहुत ही भव्य 4 मंजिला मंदिर का निर्माण प्रारंभ करवा दिया था। मंदिर काफी ऊंची और पक्की नींव पर बनवाया जा रहा था। विशेषज्ञ कारीगर और मजदूर दिन रात और खून पसीना एक किए हुए थे। महाराज ने मंदिर का ऊंचाई और संरचना इस प्रकार बनवाई कि वह और महारानी अपने राजमहल की खिड़की से सोकर उठते ही प्रभु राम के दर्शन कर सकें। ओरछा के लोग भी मंदिर की भव्यता को लेकर अचंभित थे। आखिरकार ओरछा के इंतजार की घड़ियां समाप्त हुईं और महारानी जी प्रभु राम को ओरछा लेकर आईं। लेकिन मंदिर का थोड़ा सा कार्य शेष था, तो महाराज ने कहा, रानी, 1-2 दिन में मंदिर का निर्माण पूरा हो जाएगा, तब तक आप मंदिर के निकट वाले महल में ही प्रभु को भोग लगा दीजिए। महाराज की बात मानकर महारानी ने भी प्रभु को महल की रसोई घर में उनको विराजमान कर दिया और भोग लगाया। मगर प्रभु की लीला कौन समझ सका है। रानी जी तो प्रभु की एक शर्त भूल ही गई कि एक बार जहाँ रख दिया मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा, और प्रभु राम अपनी शर्त अनुसार वहीं महल में ही स्थापित हो गए। आखिर क्यों भगवान ने अपनी ये लीला दिखाई? क्या भव्य मंदिर में नहीं गए? प्रभु की हर लीला का कोई ना कोई कारण तो होता ही है।
वैसे ही इस लीला का भी एक कारण है। पहली बात, भगवान राम ओरछा में भगवान नहीं राजा बनकर आए, तो क्या राजा कोई मंदिर में रहता है? नहीं ना, राजा सदैव महलों में ही रहता है। दूसरा कारण, राजा मधुकर शाह का घमंड भी तोड़ना था कि प्रभु अयोध्या से ओरछा आए और वो दर्शन के लिए महल की शैया से भी नहीं उतारना चाहते थे। बस इसी कारण से प्रभु राजा के बनवाए भव्य महल में नहीं गए। जो प्रतिमा तब अपनी जगह से नहीं हिली थी, फिर उस भव्य मंदिर में क्या ही हुआ। ये भव्य मंदिर कई वर्षों तक वीरान और सूना डला रहा। बाद में उसमें भगवान विष्णु की प्रतिमा को स्थापित किया गया। वो आज चतुर्भुज मंदिर के नाम से राजा राम मंदिर के निकट ही खड़ा है। राम राजा मंदिर की ऐसी क्या विशेषता है जो उसे अन्य राम मंदिरों से विशेष बनाती है? सिर्फ ओरछा के राम राजा मंदिर में ही राम राजा के रूप में विराजमान है, बाकी जगह वो भगवान के रूप में है। राम राजा को आज भी सुबह शाम की आरती के समय सशस्त्र सलामी दी जाती है। यहीं पर राम सिंहासन पर ढाल और तलवार लिए बैठे हैं, बाकी जगह धनुषधारी हैं। यहीं पर राम बैठे अन्य मंदिरों में खड़े स्वरूप में हैं। यहाँ राम बैठे हुए हैं और हनुमान जी खड़े हुए हैं, अन्य जगह इसका विपरीत है। क्या आप सोचते हैं कि ओरछा की गाथा क्या यहीं समाप्त हो गई? नहीं, अब आगे सुनेंगे ओरछा की भाई हरदौल की कथा। क्या आपने कभी सुना है कि एक भाई की शक्ति और प्यार के बारे में, जो न केवल अपनी मृत्यु के बाद भी अपने परिवार को आशीर्वाद देते रहे, बल्कि हर किसी को ये सिखाते गए कि सच्चा प्यार और सम्मान क्या होता है? क्या है ये रहस्य? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। हरदौल ओरछा के राजा वीर सिंह के बेटे थे। वीर सिंह ने अपने बड़े बेटे जुझार सिंह को ओरछा की राजगद्दी सौंपी और हरदौल को ओरछा का दीवान बनाया। जुझार सिंह कई बार मुगलों से उलझते रहे और ऐसे में रियासत का सारा काम हरदौल ही देखते थे। ओरछा के गजेटियर भी इस बात का उल्लेख करते हैं कि हरदौल से जलकर किसी ने राजा जुझार सिंह से शिकायत कर दी कि उनकी पत्नी चंपावती और हरदौल सिंह के बीच अवैध संबंध हैं। इस पर राजा जुझार सिंह ने रानी चंपावती को अपने हाथों से हरदौल को जहर परोसने का आदेश दिया। रानी जब यह ना कर सकी तो हरदौल ने अपनी भाभी का दामन पाक साफ रखने के लिए खुद जहर पी लिया। हरदौल की एक बहन थी कुंजावती जुझार सिंह से छोटी और हरदौल की बड़ी बहन थी। कुंजावती की शादी दतिया में हुई थी। वो अपने भाई हरदौल से बहुत प्यार करती थी। समय के साथ कुंजावती की बेटी की शादी तय हुई। उन्होंने सोचा कि वो अपने भाई हरदौल को बुलाकर शादी की खुशियां बांटेगी। पर वह जब ओरछा पहुंची तो उसने देखा कि उसके भाई की मौत हो चुकी है। उन्हें बहुत दुख हुआ। बहन कुंजाबाई ने जब अपने जीवित भाई जुझार सिंह को अपनी बेटी की शादी में आने का न्योता दिया तो जुझार सिंह ने कहा कि वे अपने प्रिय मित्र हरदौल को आमंत्रित करे। इसके बाद कुंजाबाई अपने भाई हरदौल की समाधि पर जाकर रोने लगी। बहन के रोने पर हरदौल प्रकट हुए और निमंत्रण स्वीकार किया और उन्होंने अपनी बहन से वादा किया कि वे भांजे की शादी में भाग लेकर जरूर आएंगे। फिर जब कुंजावती की बेटी की शादी का दिन आया तो उन्होंने भैया हरदौल को याद किया। वे आशीर्वाद देने के लिए वहां आ गए। यह दृश्य देखकर हर कोई हैरान रह गया था। तब से लेकर आज तक जब भी शादी या अच्छा काम होता है हर कोई हरदौल की समाधि पर निमंत्रण लेकर जाता है और हर बहन अपने बच्चों के लिए भाई हरदौल को भात के लिए निमंत्रण देती है और भाई हरदौल उस निमंत्रण को स्वीकार करते हैं और उनके यहाँ कभी भी कोई कमी नहीं होती है। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें जीवन में सच्चाई, ईमानदारी और प्यार से कभी नहीं डरना चाहिए। हरदौल ने जो किया उसकी वजह से आज भी हम उनके आदर्शों से प्रेरित होते हैं। एक भाई का प्यार और सम्मान न केवल हमारे दिलों में जगह बना सकता बल्कि हमें यह भी सिखाता है कि परिवार से बढ़कर कोई चीज़ नहीं। इस कहानी से जो सबसे बड़ा संदेश है वह यह है कि सच्ची श्रद्धा कभी खत्म नहीं होती और सच्चे रिश्ते कभी नहीं टूटते। क्या आपने अपने परिवार को वह सम्मान दिया है जो वो डिजर्व करते हैं? अगर आपको इतिहास या सच्ची कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम आपको और भी ऐसी दिलचस्प सच्ची कहानियाँ सुनाते रहें। धन्यवाद।